बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने। देश भर का नर्सिंग स्टाफ भड़का, रेणु भाटिया को हटाने की मांग। जी हां, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया एक तीखे और विवादित बयान को लेकर मुश्किलों में घिर गई है। उनके द्वारा नर्सिंग स्टाफ की बेटियों को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा आक्रोशित है। उनके विरोध में सोमवार यानी कल हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ कामकाज ठप करके हड़ताल पर चला गया है। LNJP में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं CSC बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे LNJP में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे OPD जो हमारी डॉक्टर्स OPD है उसका SNO का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविजन का काम दिया गया है। जो भी साफ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं। डेली 1500 की OPD होती है, उसमें 80% फीमेल जाते हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है, मेडिसिन की है, वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविजन और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि OPD में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स OPD में मेरा कोई रोल नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है, अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी बर्खास्त कर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। हम अपने कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे। हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। नर्सिंग फेडरेशन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने रेणु भाटिया को तुरंत महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने की मांग की है। दरअसल ये पूरा विवाद 7 जून की एक घटना से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया था। इसी मामले की तहकीकात और जायजा लेने के लिए रेणु भाटिया अस्पताल पहुंची थी। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल की प्रिंसिपल, मेडिकल अफसर और उस वक्त ड्यूटी पर तैनात पूरे नर्सिंग स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रेणु भाटिया ने गुस्से में कहा था कि क्या आपकी भी कोई बेटी है? क्या मैं उसे 15 मिनट के लिए किसी के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ दूं? अगर नहीं तो फिर इस नाबालिग बच्ची को ऐसे हालात में अकेला कैसे छोड़ दिया गया? तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने। रेणु भाटिया की बस इसी बात ने तूल पकड़ लिया। जी हाँ, शुरुआत में केवल कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल में इसके विरोध में काम रोका गया था, लेकिन अब इस गुस्से ने पूरे राज्य में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसके बाद हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेन डाउन हड़ताल की। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस बयान से नर्सिंग स्टाफ के आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके सामने खड़े नर्सिंग अधिकारी भी महिलाएं ही हैं। इस तरह सरेआम उनकी बेटियों का उदाहरण देकर उन्हें अपमानित करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। खैर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।